हेलो गाइस। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स सपोर्ट में। गाइस, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फीचर्स कौन कौन से थे और हमने इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी में डिफरेंस भी देखा था। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उसको देख लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने दे ये तो जान लिया कि मैनेजमेंट होता क्या है, लेकिन अब जान लेते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जिसमें हम पहली बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। मैनेजमेंट का उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या उद्देश्य होता है उसको हम देखते हैं। जिसमें होता है पहला सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, पहले कोई भी अगर न्यूली स्टार्टेड फर्म है, मान लीजिए कोई भी फर्म अगर नई नई स्टार्ट हुई है, तो उसका पहले ये उद्देश्य होगा कि पहले वो सर्वाइव करे। मतलब आपने आज बिजनेस किया तो पहले तो आपको सर्वाइव करना होगा, तब तो आप प्रॉफिट करोगे, तब ग्रोथ। ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पहले आप इतना कंपटीशन हो गया मार्केट में, पहले आप उस कंपटीशन में स्टैंड तो हो, मार्केट में स्टैंड तो हो, खड़े तो हो। जब आप मार्केट में स्टैंड होंगे तब तो आगे जाके प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, तो पहला आता है सर्वाइव। सर्वाइव में क्या है? सर्वाइव इन कम्पिटिटिव मार्केट। कम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना को सर्वाइव बोलते हैं। अगला होता है प्रॉफिट। जब आप मार्केट में सर्वाइव कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना होगा? आपको प्रॉफिट अर्न करना होगा, जिससे कि आपकी जो एम्प्लॉयज़ उनको सैलरी दे पाएँ आप, और अदर एक्टिविटीज़ जो भी हैं उसको परफॉर्म कर पाएँ। और जब आप अच्छी खासी प्रॉफिट अर्न करने लगेंगे तो उसके बाद अगला टर्म आता है हमारा ग्रोथ का। जब आप अच्छी खासी ग्रोथ करने लगेंगे, मतलब अच्छी खासी आप प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? ग्रोथ। उसके बाद आपकी ग्रोथ होने लगेगी। इसमें लिखा क्या? ग्रोथ में आएगा ग्रोथ इंक्रीजेस। ठीक है, अब अपनी थोड़ी एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज़ मैनेजमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए और उसको अचीव करने के लिए। किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना और उसको अचीव करना किसकी जिम्मेदारी होती है? मैनेजमेंट की। इट हैज़ टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑफ in all the areas considering the interest of all shareholders including shareholders, employees, customers and government। मतलब कि है मैनेजमेंट को क्या करना होता है? मैनेजमेंट को जितने भी एरियाज हैं, मतलब स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स और गवर्नमेंट, इन सब के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करना किसका काम है? मैनेजमेंट का ही है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। जो मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य यह होना चाहिए कि वो क्या करे? जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज ले। मतलब जो हमारी पास मटेरियल रिसोर्सेज हैं उन उसका मैक्सिमम एडवांटेज लें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ लें। इसका किसका उद्देश्य होता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं दैट इज़ टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट का यह उद्देश्य होता है कि जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का उसको फुलफिल करे। अब देखते हैं कि बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन सी है। जिसमें पहला आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आपको ध्यान रखना है, तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। पहला था सर्वाइवल। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। किसी भी बिजनेस का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है सर्वाइवल। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइक टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए, मतलब उसको प्रैक्टिस करना चाहिए कि वो क्या है, वो पहले क्या हो? सर्वाइव करे मार्केट में। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रिवेन्यू टू कवर कास्ट। सर्वाइव करने के लिए मैनेजमेंट को यह चाहिए कि वो पर्याप्त पर्याप्त रिवेन्यू को अर्न करें, जिससे कि उसकी कॉस्ट कवर हो सके। मतलब उसको सफिशियंट अमाउंट में अर्निंग करनी होगी, जिससे कि वो उसकी जो लागत आई है, कॉस्ट आई है, वो क्या कवर अप हो सके। दूसरा आता है प्रॉफिट। मेयर मेयर सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ फॉर बिजनेस। केवल आप सर्वाइव करने से ही आपका काम नहीं चलेगा। मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट। मैनेजमेंट को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव्स फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द इंटरप्राइज।
प्रॉफिट क्या करता है, प्रॉफिट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या हो, मतलब प्रॉफिट जब होगा ना तो प्रॉफिट एक तरीके का मोटिवेशन होता है किसके लिए, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे कि वो क्या हो और बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट, अब देख लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट क्यों जरूरी है किसी भी के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट इसलिए ज़रूरी है जिससे कि वो क्या हो, कॉस्ट को कवर कर सके और जो बिजनेस का रिस्क है उसको भी कवर कर सके। जैसा आप लोग जानते हो कि रिस्क इज़ द रिवार्ड, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। ठीक है, जो हम रिस्क लेते हैं उसके बदले में हमको मिलता क्या है, प्रॉफिट, तो इसलिए कहा गया है रिस्क ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रोथ। अ बिजनेस नीड टू ऐड इट अ बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रॉस्पेक्ट इन द लॉन्ग रन। जो बिजनेस, कोई भी बिजनेस जब आता है ना तो वो ये यह सोच के आता है कि उसको लंबे समय के लिए काम करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस आज किया तो उसको ये सोचेगा हमको 1 या 2 साल, मतलब उसको ये सोच के आता है कि हमको मार्केट में बहुत लंबे समय के लिए काम करना है। फॉर दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस क्या करे, ग्रो करे। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्री में बने रहने के लिए मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपना पूरा फोर्स लगा के क्या करे, अच्छे से काम करे। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज। अब हम कैसे ये पता करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाएगा। देखते हैं, कुछ पॉइंट है। पहला, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो हम ये जान लेंगे कि उसकी ग्रोथ हो रही है। दूसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी संख्या बढ़ गई तो हम ये भी मान लेंगे कि उसकी भी ग्रोथ हुई है। एंड द इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर उसकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ी है तो इससे भी ग्रोथ का पता लगाया जा सकता है। और एक पॉइंट रह गया था, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट, मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और बढ़ गए हैं तो उससे भी ग्रोथ का पता लगाया जा सकता है। तो हमने अभी देख लिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स।